हेरिटेज नगर निगम से बड़ी खबर है। 10 दिन के लिए धरना स्थगित किया गया है। आज कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के साथ बातचीत हुई थी। बातचीत में कहा गया था कि 2 दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन अब 10 दिन के लिए धरने को स्थगित कर दिया गया। मुनीश गुर्जर क्या कुछ कह रही है, सुनिए। लेकिन हमारे साथ तो न्याय होना चाहिए, इसीलिए हमने न्याय के लिए उन्हें टाइम भी दिया है और हमारे प्रभारी जी ने हमें जो कहा है, हमने उनकी बात का मान सम्मान रखा है। 10 दिन धरना स्थगित है। अगर राजेंद्र वर्मा पे कार्रवाई नहीं होती तो हम दोबारा यहीं इसी धरने पे बैठेंगे। आपने प्रभारी की बात मान भी ली, धरना भी स्थगित हो गया, लेकिन क्या वजह रही कि आप जो धरने संबंधित कार्रवाई की मांग को लेकर पार्टी में गए, न कि सरकार के पास? देखिए, ऐसा नहीं है। हमने सरकार की बात रखी है। हमारे दोनों मंत्रियों को हमने लेटर लिखवाया, हमारे दोनों एमएलएस को लिखवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हमने हमारे इस्तीफे वाली कॉपी भेजी है, कुलदीप राका जी को हमने इस्तीफे वाली कॉपी भेजी है। हमने हमारे जितना भी संगठन है, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, हमारे प्रभारी मंत्री, जयपुर के प्रभारी मंत्री धारीवाल जी हैं जो, उनको भी भेजी है। हमने हमारे राजस्थान के प्रभारी रंधावा जी को भी कॉपी भेजी है और तभी संगठन की तरफ से हमें बुलाया गया, हमारी पूरी बात को सुना गया और उन्होंने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन हमने उनकी बात का सम्मान रखा। लेकिन हमारी बात क्योंकि सम्मान की थी, स्वाभिमान की थी, तो हमने धरना खत्म नहीं किया, लेकिन अपने प्रभारी की बात को सुना, धरने को 10 दिन स्थगित किया। मैम, कहा ऐसा भी जा रहा है, शुरुआत में आप लोग 52 थे, अब आप 25 रह गए। कल जो आपने सिग्नेचर करके वहाँ शिकायत भेजी थी उसके अंदर, इस वजह से धरना खत्म कर दिया। पार्षद लगातार कम हो रहे थे आप लोगों के साथ। सिविल लाइंस के चले गए, जहाँ से आप मेयर हैं, किशनपुर के चले गए, आदर्श नगर से भी चुनिंदा थे, सिर्फ हवा महल के थे। क्या ये वजह मैम पार्षद दूर हो रहे हैं बाप से? पार्षद भी अब आपके साथ नहीं थे, जो शुरुआत में साथ थे वो। देखिए, पार्षदों के साथ की बात नहीं है। जो पार्षद इस्तीफे पे साइन कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात होती है इस्तीफे पे साइन करना। स्वाभिमान को चोट सबके पहुंची है। वो कोई दबाव में हो सकते हैं, लेकिन वो दिल से हमारे साथ हैं। किसका दबाव है मैम? दबाव तो वही बता पाएंगे, ये आप उनसे जाने तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको ज्यादा पता है पार्षदों के बारे में? देखिए, जो मुझे उन्होंने बताया कि हम आपके साथ हैं, दबाव उन्होंने बताया नहीं, मैंने दबाव डाला नहीं, क्योंकि मैं दबाव की राजनीति करती नहीं हूँ। कौन करते हैं? ये मुझे पता नहीं है, ये तो वो बता पाएंगे। मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं ये राजनीति नहीं। एक अंदेशा है वो दबाव में है, दबाव में हो सकते हैं, तो ये भी अंदेशा होगा कि कौन दबाव बना? वो दिल से मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा हम दिल। तो 10 दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया गया है। हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को आप सुन रहे थे, कह रही थी कि दबाव की राजनीति वो नहीं करती हैं, उन्होंने अपनी मांगों को आगे रखा है। देखिए, जो अभी माननीय महापौर महोदय ने बताया कि रंधावा जी से हम सब मिले और उन्होंने हमारी बात पूरी तरह सुनी, और जो हमारी कंप्लेंट्स थी राजेंद्र वर्मा के अगेंस्ट, वो सारी कंप्लेंट्स की हमने फोटोकॉपी इनको उपलब्ध कराई है और उन्होंने उसकी वहीं स्टडी भी की है और कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन भी किया और कहा है कि इन पे कार्रवाई तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी और ये वाकई ही कुछ लापरवाही है, इसकी मैं पूरी तरह जाँच कराऊंगा। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था, तो इसलिए हमने विचार विमर्श करने के लिए हम पार्षद जो यहाँ रहेंगे उनसे विचार विमर्श किया, हमने और भी मशवरा किया। हमने हमारे जो विधायक महोदय डॉक्टर महेश जोशी, उनसे भी हमने मशवरा किया। तो ये है कि रंधावा जी जो हमारे प्रभारी हैं और राजस्थान में संगठन के सर्वोपरि हैं, तो उनकी बात रखना, उनकी पेशे पर खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी थी। हमने उनकी बात को माना है और 10 दिन का हमने समय इसलिए रखा है कि आगामी ईद का त्यौहार है, तो 10 दिन में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तो हम फिर मिलेंगे इसी जगह आपके साथ। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, प्रेस गुजर। असलम फारूकी साहब को आप सुन रहे थे, डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि भाई मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर देखा जाएगा आगे क्या किया जाए। फिलहाल तो 10 दिन के लिए धरना स्थगित कर दिया गया है। तो जयपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा जयपुर हेरिटेज नगर निगम के अंदर बीते कई दिनों से चल रहा था, लेकिन अब यह धरना समाप्त होते हुए प्रभारी के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, विधायकों को बुलाया गया, मंत्री को बुलाया गया, पार्षदों को बुलाया गया, मेयर को बुलाया गया और उसके बाद प्रभारी की तरफ से कहा गया कि 2 दिन के अंदर मामला सुलझा दिया जाएगा और मेयर की तरफ से कहा गया कि 10 दिन में मामले को नहीं सुलझाया गया तो फिर एक बार फिर से धरने पर हों।